Hello friends, I am Gaurav Makwana. I welcome you all to my another video tutorial of a biotech guide. And in this video lecture, we are going to discuss about reagent preparation for a DNA extraction. So as we know, for the DNA extraction experiment, various reagents are required in perfect concentration and accurate volume. So these are the reagents. As you can see here, these are the major reagents, major or important reagents which are required for the DNA extraction. Okay. As you can see here, tris EDTA is a combination of a tris HCl and a 1 millimolar of a EDTA solution, and the amount or volume is 100 ml tris HCl and a 30 ml EDTA. So how we'll reach this kind of accurate concentration and accurate volume? So for that, easy calculation or explanation is required, and I will provide you this calculation and easy explanation for the execute this DNA extraction experiment. So today's video going on a very interesting level. Stay tuned with us and enjoy this video lecture. Let us start first with a tris EDTA in combination of a 10 millimolar tris HCl and 1 millimolar EDTA. So first we'll go through tris EDTA, 10 millimolar tris HCl first. So we know two things: 10 millimolar tris HCl and the molecular weight of a tris HCl is what? 157.60 gram. So यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब भी उसके मोलिकुलर वेट जितना वॉल्यूम हम 1000 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करें, सो उसको हम कहते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन. सो यहाँ पर हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इतना जो मोलिकुलर वेट है उतना हम 1000 ml में डालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन. सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 1 मोलर सॉल्यूशन कभी प्रिपेयर होगा जब भी उतने इसके मोलिकुलर वेट जितने अमाउंट को हम डालेंगे तो 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा. पर हमें चाहिए कितना? 10 मिलीमोलर. यहाँ पर 10 मिलीमोलर, दैट मीन्स व्हाट? 10 into milli, that means 10⁻3. ओके, सो 10⁻3 मोलर. सो यहाँ पर 10⁻3 यानी कि क्या होगा? यहाँ पर 1/3. सो 1/1,000. ओके, सो ऐसे करेंगे हम कैलकुलेशन तो हमारा आ जाएगा टोटल 0.01. सो हमें चाहिए टोटल कितना? 0.01. सो 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा? सो यहाँ पर मैंने इजी कैलकुलेशन, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है. सो इस कैलकुलेशन को हम प्रोसीड करेंगे. सो 0.01 मोलर इंटू 157.60 ग्राम. सो टोटल हमारा आएगा 1.576 ग्राम इन 1000 ml. ओके, जैसे मैंने बताया था मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 1000 ml में डिजोल्व करना रहता है. सो हमें इतना अमाउंट डिजोल्व करना होगा, पर हमें अमाउंट भी दिया गया है. कितना चाहिए हमें? 100 ml. सो ये तो हुआ हमारा 1000 ml के लिए, पर हमें चाहिए कितना? 100 ml के लिए. सो सेम 1000 ml में 1.576 ग्राम रिक्वायर्ड है. सो फॉर 100 ml how much amount is required? Again cross multiplication, 100 into 1.576 divided by 1000. ओके, सो लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 0.1576 ग्राम इन 100 ml. सो ये हमारा हो गया फाइनल अमाउंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ 10 मिलीमोलर ट्रिस HCl. ओके, ऐसा ही हम सेकंड बात करेंगे 1 मिलीमोलर EDTA सॉल्यूशन के बारे में. सो सेम कैलकुलेशन फॉर 1 मिलीमोलर EDTA 30 ml के लिए. सो यहाँ पर एज यूजुअल मोलिकुलर वेट हमें दिया गया है 292.24 ग्राम. सो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे मोलर सॉल्यूशन रिगार्डिंग. सो 1 मोलर सॉल्यूशन कभी प्रिपेयर होगा जब भी उसके मोलिकुलर वेट जितने अमाउंट को हम डिजोल्व करेंगे 1000 ml में. सो 1 मोलर में 292.24 ग्राम रिक्वायर्ड है. सो 0.01 मोलर के लिए कितना? यहाँ पर 0.01 मोलर क्यों लिया? डिस्क्राइब किया था मैंने 1 मिलीमोलर, दैट इज डिफाइनिंग एज अ 0.01 मोलर. ओके, सो मैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा 1000 ml के लिए?
इतना 0.29224 ग्राम इन 1000 ml, पर हमें चाहिए कितना 30 ml। सो फॉर दैट अगेन हम कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। 1000 ml में हमें इतना अमाउंट चाहिए 0.29224, सो 30 ml के लिए कितना, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू 0.29224 डिवाइड बाई 1000। सो कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा फाइनल अमाउंट मिल जाएगा 30 ml के लिए 0.008767 ग्राम इन 30 ml। ओके, सो हम यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन और हमारा ये जो ट्रिस ट्रिस HCl वाला जो कैलकुलेशन है उसको हम मिक्स करके हमारा कॉम्बिनेशन रिएजेंट ट्रिस EDTA प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द DNA एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट reagent preparation। Second reagent requirement is SDS, sodium dodecyl sulfate, which is required for the cell disruption and also used to disrupt the endogenous nucleus, tend to cause extensive hydrolysis। ओके, सो इजीली हमारा DNA एक्सट्रैक्ट होगा बाहर आ सके। तो उसके लिए हमें अमाउंट दिया गया है 10 ml और हमें दिया गया है W/V परसेंटेज। ओके, सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे W/V वाला। सो W/V इज व्हाट, W डिवाइड बाई V इंटू 100, यहाँ पर 100 क्योंकि परसेंटेज में इसलिए। सो हमें वॉल्यूम दिया गया है V इज व्हाट 10 ml और वेट हमें फाइंड आउट करना है और हमें W/V परसेंटेज भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करके W/V परसेंट कितना है 10, देन वॉल्यूम हमारा कितना है 10 एंड इंटू 100। सो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट में मिलेगा वेट कितना 1 ग्राम फॉर इन विच अमाउंट 10 ml। सो 10 ml के लिए हमें 1 ग्राम जितना डिजोल्व करना है SDS। सो थर्ड रिक्वायरमेंट इज व्हाट प्रोटीनेज के सॉल्यूशन 20 माइक्रोग्राम पर ml and amount is 200 microliter। So this reagent is available in the market ready to use, so we use only for that। Fourth is 5 molar sodium chloride, amount is 10 ml। So for that same calculation which we applied for TRIS-EDTA, हमें यहाँ पर इस कैलकुलेशन के लिए मोलिकुलर वेट दिया गया है जो अवेलेबल होगा रिएजेंट की बोतल पर 58.448 ग्राम। सो ये हुआ हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए। हमें चाहिए कितना 5 मोलर। सो 1 मोलर के लिए इतना, तो 5 मोलर के लिए कितना, तो हमें मिल जाएगा 292.2 ग्राम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये हुआ हमारा 1000 ml के लिए, पर हमें चाहिए कितना 10 ml। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 ml में हमें चाहिए 292.2 ग्राम। सो 10 ml के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा हमें 2.922 ग्राम इन 10 ml। सो ये हुआ हमारा 5 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के लिए अमाउंट। देन आवर फिफ्थ रिक्वायरमेंट इज व्हाट CTEP। ओके, CTEP के लिए हमें क्या दिया गया है 10% सॉल्यूशन इन 0.7 मोलर NaCl एंड हमें अमाउंट कितना चाहिए 20 ml। ओके, सो फॉर CTEP प्रिपरेशन हम पहले कैलकुलेशन करेंगे इसका 10% सॉल्यूशन। 10% यानी कि यहाँ पर दिया गया है हमें W/V परसेंटेज। ओके, सो W/V में हमें क्या पता है, वॉल्यूम पता है और अगेन हमें फाइनल वॉल्यूम उसका वेट फाइंड आउट करके हमें वो अमाउंट किस में डिजोल्व करना है 0.7 मोलर NaCl में। ओके, सो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 10% सॉल्यूशन के लिए। सो 10% यानी कि W/V इज इक्वल टू W/V इंटू 100। ओके, सो V हमें दिया गया है कितना 20 ml और परसेंटेज हमें दिए गए 10। ओके, सो हम कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना मिलेगा 2 ग्राम। सो ये 2 ग्राम है वो हमें डिजोल्व करना है 0.7 मोलर NaCl के लिए। पर अब 0.7 मोलर NaCl मीन्स व्हाट, सो अगेन जो कैलकुलेशन हमने अप्लाई किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला उसके लिए हमें चाहिए मोलिकुलर वेट। सो मोलिकुलर वेट हमें रिएजेंट की बोतल पे मिलेगा 58.44 ग्राम। सो 1 मोलर के लिए 58.44 ग्राम। सो 0.7 मोलर के लिए कितना, जो हमें फाइनल मिलेगा 40.908 ग्राम। सो ये हुआ हमारा 1000 ml के लिए, पर हमें चाहिए कितना 20 ml। सो अगेन 1000 ml में इतने ग्राम, सो 20 ml में कितना, लास्ट कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 0.81 ग्राम। सो हम 0.81 ग्राम NaCl को डिजोल्व करेंगे 20 ml में और साथ में हम 2 ग्राम डालेंगे हमारा सॉल्यूशन CTEP वाला।
ओके, सो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन फॉर CTEP प्रिपरेशन. Then our sixth requirement is what? 7.5 molar ammonium acetate in a 20 ml solution. So again same क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई. इसके लिए हमें क्या चाहिए? मोलिकुलर वेट जो रिएजेंट की बॉडी पर अवेलेबल होगा 7.08 ग्राम. सो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए मोलिकुलर वेट जितना अमाउंट. सो यहाँ पर दिया गया है 7.08 ग्राम. सो हमें बनाना है कितना? 7.5 मोलर. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7.5 इंटू 7.08 ग्राम. सो हमें मिलेगा 578.1 ग्राम. सो ये हुआ हमारा 1000 ml के लिए. पर हमें चाहिए कितना? 20 ml. सो 1000 ml में इतना अमाउंट 578.1. सो 20 ml के लिए कितना? सो यहाँ पर मिलेगा 20 इंटू 578.1 डिवाइड बाई 1000. सो हमें मिलेगा फाइनल अमाउंट 11.56 ग्राम इन 20 ml. सो उसके लिए 7.5 मोलर एमोनियम एसिटेट के लिए हमें चाहिए 11.56 ग्राम इन 20 ml solution. Then our seventh most important requirement is what? Chloroform isomer alcohol, also defining as a CI 24:1 and the amount is 10 ml. So इसके लिए यहाँ पर हमें फोकस करना है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का अमाउंट कितना है यहाँ पर? 24 और आइसोमर अल्कोहल का अमाउंट कितना है? 1. ओके, तो टोटल हमारा हुआ कितना? 25. तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे. सो 25 में टोटल 24 हुआ क्लोरोफॉर्म का, पर हमें चाहिए कितना? 10 ml. सो 10 ml के लिए कितना? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे 24 इंटू 10 डिवाइड बाई 25. तो हमें मिलेगा 9.6 ml क्लोरोफॉर्म. तो हमें 9.6 ml क्लोरोफॉर्म लेना है. साथ ही में आइसोमर अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1. ओके, सो टोटल 25 है, उसमें 1 है आइसोमर अल्कोहल, पर हमें कितना चाहिए? 10 ml. सो 10 ml के लिए कितना? सो 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 25. तो हमें मिलेगा 0.4. सो 0.4 आइसोमर अल्कोहल लेंगे और 9.6 ml लेंगे हम क्लोरोफॉल फॉर द 10 ml CI reagent preparation. सो ये हुआ हमारा reagent preparation for a DNA extraction. Thanks for watching, and if you want to get more and more interesting content like this, like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.